नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो सूचना सहायक भर्ती से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्लास नंबर अपनी 21 25। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इंटरनेट इनमें से इंटरनेट एक्सप्लोरर का ईमेल घटक कौन सा है? तो ईमेल घटक जो होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर का, वो कौन सा होता है? वो होता है आउटलुक एक्सप्रेस। ब्राउज़र जो होते हैं जैसे गूगल क्रोम वगैरह जो है वो ब्राउज़र कहलाते हैं। जैसे गूगल क्रोम हो गए, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, उसे हम क्या कहते हैं? ब्राउज़र कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कौन सी दो प्रकार की साउंड इफेक्ट फाइलें होती हैं जिन्हें एक प्रेजेंटेशन में जोड़ा जा सकता है? तो यहाँ पे साउंड इफेक्ट तो आपको यहाँ पे देखना है, जैसे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ पे आपको पता होना है जीआईएफ फोटो है, जेपीजी फोटो है, जीआईएफ फोटो है, लेकिन एमआईडी ऑडियो होता है और डब्ल्यूएवी ऑडियो होता है। तो सही आंसर रहेगा इसका ए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्प्रेडशीट में गणना किसके द्वारा की जाती है? तो यहाँ पे कैलकुलेशन जो है स्प्रेडशीट में किसके माध्यम से जो की जाती है? वो फॉर्मूले के माध्यम से की जाती है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना, स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल में जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला स्टार्ट विथ, मतलब फॉर्मूला जो शुरू होता है स्टार्ट विथ, वो कौन से साइन से होता है? स्टार्ट विथ जो साइन यूज होता है वो कौन सा साइन होता है? इक्वल साइन। एक कंप्यूटर में रोम, माइक्रो प्रोसेसर, रैम और एक्सपेंशन कहाँ स्थित होते हैं? तो ये सारे जो स्थित होते हैं, कहाँ पे स्थित होते हैं? ये होते हैं मदरबोर्ड। मतलब मदरबोर्ड को हम कह सकते हैं ऑल पार्ट कनेक्टेड विथ, ऑल पार्ट कनेक्टेड विथ मदरबोर्ड। मतलब कंप्यूटर के जितने ही पार्ट्स होते हैं कनेक्टेड विथ किससे जुड़े हुए होते हैं? ये मेन बोर्ड, जिसे हम मदरबोर्ड को हम क्या कहते हैं? सर्किट बोर्ड कहते हैं। तो ये सारे मदरबोर्ड से कनेक्ट रहते हैं, मदरबोर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है वो बताना है। तो यहाँ पे सही नहीं है वो आपको बताना। तो चलो देखते हैं। इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में एक वर्ड प्रोसेसर टेक्स्ट को हाइपरनेट नहीं करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं विशेषता सही नहीं है वो बतानी है। तो यहाँ पे सही नहीं है, तो ये बिल्कुल राइट है। जब आप थिन कॉम्यूनर टेक्स्ट का प्रयोग करके हाइपरनेटिंग सहायता करते हैं, बिल्कुल राइट। हाइपरनेटिंग द्वारा जस्टिफाई थिन कॉलम बेहतर दिखते हैं, बिल्कुल राइट। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिफ़ॉल्ट सेटिंग में टेक्स्ट को हाइपरनेट करता है, और ये कहता है नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है, लेकिन ये कहता है करता है यहाँ पे। तो ये कथन यहाँ पे रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे सही आंसर है डी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चयनित सेल को डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल साइज में लौटाने के लिए फॉन्ट प्रॉपर्टी सीट से चेक बॉक्स पर चुनेंगे। क्या चुनेंगे? रीसेट, नन या नॉर्मल या बैंक? तो यहाँ पे आप क्या चुनेंगे? यहाँ पे हम जो व्यू चुनेंगे वो कौन सा व्यू चुनेंगे? नॉर्मल व्यू। स्क्रैच से एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो ये जो इस्तेमाल किया जाता है ब्लैंक प्रेजेंटेशन इस्तेमाल किया जाता है। एक वेबसाइट खोलने पर सबसे पहले खुलने वाले पेज को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है होम पेज। क्या कहा जाता है? होम पेज। इनमें से कौन सी आईएसपी कंपनी नहीं है? आईएसपी जो कंपनी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की जो कंपनी इसमें से नहीं है वो आपको यहाँ पे बतानी है। तो यहाँ पे पीसीआई नेट होता है, यूएन नेट होता है, लेकिन गूगल एक सर्च इंजन है। तो सही आंसर रहेगा इसका सी। जब आप एक ही समय में विभिन्न कंप्यूटर टूलों के साथ काम करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कर रहे हैं। तो इसमें हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, मतलब एक से ज़्यादा प्रोग्राम हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट के माध्यम से एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के द्वारा निम्नलिखित में से क्या बनाया गया है? तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के द्वारा क्या बनाया गया? एक टनल बनाया गया। क्या बनाया गया? टनल बनाया गया। पहला इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर आयनिक निम्नलिखित में से किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो आयनिक कंप्यूटर किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किया गया जे प्रेस्पर एकट और जॉन डब्ल्यू मॉकलिक द्वारा। तो सही आंसर रहेगा सी। आईपी एड्रेस मैकेनिज्म के दो प्रकार है। आईपी एड्रेस के कौन कौन से वर्जन है? आईपी एड्रेस के दो वर्जन है, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इनपुट डिजाइन का एक उदाहरण नहीं है?
मतलब यहाँ पे इनपुट का जो उदाहरण नहीं है वो बताना। स्कैनर एक इनपुट होता है जिसके अंदर OCR OMR स्कैनर, OCR OMR, और एक याद रखना आपको BCR, और BCR के जस्ट बाद में आपको एक ध्यान रखना है MICR। ये 4 टाइप के स्कैनर है। तो यहाँ प्रिंटर जो होता है, ध्यान रखें, प्रिंटर एक आउटपुट उपकरण होता है। एक कंप्यूटर डेटा और टाइम बनाए रखने के लिए रियल टाइम क्लॉक नियंत्रित करता है। तो रियल टाइम नियंत्रण तो ये कौन करता है? ये CMOS चिप करती है। एक छोटी सी CMOS बैटरी होती है। आप काफ़ी दिनों बाद भी यदि कंप्यूटर ऑन करते हो तो वो डेट एंड टाइम एकदम सही एक्यूरेट बताता है। वो किसकी वजह से? क्योंकि कंप्यूटर के मदरबोर्ड के जस्ट ऊपर क्या लगी होती है? एक CMOS बैटरी लगी होती है। एक URL जो एक यूनिक एड्रेस है, वो वेब पर निम्नलिखित में से किसकी पहचान करता है? तो URL किसकी पहचान करता है? URL हमेशा ध्यान रहे एक वेबसाइट की पहचान करता है। PD की फुल फॉर्म ध्यान रखें, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। PD की फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, डिजिटल असिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्न ऑफ किए गए एक कंप्यूटर स्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जो टर्न ऑफ मतलब जब कंप्यूटर टर्न ऑफ कर दे उसके बाद जो प्रोसेस को क्या कहा जाता है? स्टार्ट की, उससे कहा जाता है कोल्ड बूट। कौन सा बूट कहा जाता है? कोल्ड बूट कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सॉकेट बाहरी डिवाइसों को सिस्टम यूनिट से कनेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक सॉकेट है? तो ये जो प्रयोग करने वाला जो सॉकेट होता है उससे हम क्या कहते हैं? पोर्ट कहा जाता है। कंप्यूटर का एक कौन सा नेटवर्क है जो पूरे विश्व में लोगों को आपस में जोड़ता है? तो लोगों को आपस में जोड़ने वाला जो नेटवर्क होता है उससे क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है, वो नेटवर्क कौन सा? इंटरनेट। एक कंप्यूटर प्रोग्राम या सिस्टम से एरर दूर करने, ध्यान रखें, एरर दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एरर दूर करने की जो प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डीबगिंग कहा जाता है। सही आंसर रहेगा C। एक डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से चालू करना होगा। तो प्रिंट करने के लिए किसको चालू करना होगा? प्रिंटर को चालू करना होगा। यहाँ पे सही आंसर रहेगा यहाँ पे 21 का A। निम्नलिखित में से कौन सी स्पेल चेक सुविधा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा अभिन्न हिस्सा है? तो स्पेल चेक करने के लिए यहाँ पे ध्यान रखें, स्पेल चेक करने के लिए वर्क स्पेल चेक की जाती है। तो सही आंसर रहेगा यहाँ पे B। एक प्रस्तुतकर्ता के लिए उपलब्ध स्लाइड शो ऑप्शन में निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन शामिल नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो शामिल नहीं है वो बताना है। स्पीकर नोट्स कमांड शामिल होता है, मीटिंग रिमाइंडर होता है, नेविगेशन कमांड होता है, लेकिन ट्रांजिशन कमांड नहीं शामिल होता। श्री X के पास उनकी रिपोर्ट प्रिंट करने के लिए कोई प्रिंटर नहीं है। वे इसे श्री Y कंप्यूटर में लेना चाहते हैं क्योंकि श्री Y के पास एक प्रिंटर है जो श्री अपनी रिपोर्ट को सेव कर सकता है, हार्ड डिस्क में, पेपर के टुकड़े पर, स्कैनर पर या फ्लॉपी डिस्क पर। तो यहाँ पे जो सही आंसर रहेगा वो किस पे कर सकते हैं? वो फ्लॉपी डिस्क में आप स्टोर कर सकते हैं। मल्टीमीडिया वेब पेज डेवलप करने के लिए इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा जो है लोकप्रिय है? तो यहाँ पे जो लोकप्रिय भाषा वो है कौन सी लैंग्वेज है? वो है फ्लैश। कौन सी? फ्लैश। ऑरेकल एक है, ऑरेकल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। ऑरेकल क्या होता है? एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर। तो सही आंसर 26 का रहेगा C। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।